हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एमएड एंट्रेंस का पिटारा सीरीज़ पार्ट 1, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 40 MCQs डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फ्यूचर में आप करने वाले हो। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वीडियो सीरीज़ को देखने के साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा पॉइंट वाइज, क्योंकि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है मैं वो आपको इस वीडियो में भी प्रोवाइड करूँगी। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट रीड द MCQs हेयर। ठीक है, तो इसमें आपको एक फ़ायदा ये होगा कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा मैं बताती हूँ तो वो आप नोट कर लेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। तो ये इस तरह से आपका एक अपना छोटा सा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट 40 MCQs की सीरीज़ है, ये पार्ट 1 है। इसी तरह से और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको इस एमएड एंट्रेंस का पिटारा सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को बिना कुछ देर किए हम शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द वर्क ऑफ एजुकेशन डन इन एंशिएंट पीरियड। पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा का कार्य था वो किस तरह से था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत पहले इनिशियल्स की बात की गई है। ठीक है, तो एंशिएंट पीरियड में जो यहाँ पे शिक्षा की बात है, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन ए इज़ राइट, ओरल इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखिए कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था भाई फिजिकल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक, मानसिक और आपका शारीरिक, तीनों तरह के विकास की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हमेशा नॉट वाले जो शब्द प्रश्न होते हैं उनको आप हमेशा ध्यान से देखा करिए कि भाई वैदिक शिक्षा, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक शिक्षा प्रणाली में पूछा गया है कि कौन सा फीचर नहीं है। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला दिया है ए, रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड डिसिप्लिन। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो गुरु शिष्य के संबंध की बात की गई है, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप हिंदी वाले पोर्शन की तरफ जाइए, यहाँ पे शिक्षा की अमनोवैज्ञानिक संरचना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है जो गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में मिस्टेक है। ठीक है, अमनोवैज्ञानिक संरचना की बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, बौद्ध काल में छात्रों के अनुशासन के अंतर्गत कितने तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के संबंधित कितने पीटक की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, बौद्ध काल में, बुद्धिस्ट पीरियड में शिक्षक को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, उपाध्याय बोला जाता है। ठीक है, गुरु की अगर बात करें तो ये वैदिक काल में बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द पर्सन गॉट स्पेशल क्वालिफिकेशन इन इस्लाम कार्ड। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के टर्म आते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के जो टर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न का सही उत्तर बता देती हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ दैट आई लिव इन सच अ एरिया। इनफैक्ट पता नहीं क्यों बाइक है या गाड़ी है तो हॉर्न बजाना कंपल्सरी है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस इफ़ एनी। मैं पॉज कर रही हूँ वीडियो को, बट फिर भी ठीक है। खैर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं पेपर की तरफ जो सामने चल रहा है। ठीक है, 3 तरह की बात की गई है इस्लाम धर्म में स्पेशल क्वालिफिकेशन की, बट यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान पे दीजिए, यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन इन इस्लाम की बात की है कि भाई इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें उसको सब कुछ पता हो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा आमिल। ठीक है, अगर यहाँ पे फाजिल की बात करें, ठीक है,
तो फाजिल आएगा आपका लॉजिक या तर्कशास्त्र, मतलब कोई ऐसा है जो लॉजिक तर्कशास्त्र में उसके पास योग्यता है तो उसको फाजिल बोलेंगे। काबिल बोलेंगे अगर उसके पास स्पेशलिस्ट इन लिटरेचर, ठीक है, स्पेशलिस्ट इन लिटरेचर है तो वो आपका काबिल होगा। आमिल वो होगा स्पेशल नॉलेज अबाउट कुरान हदीस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, What type of education was given in the Persian Quran school? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखिए, पूछा गया मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए कि बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता है, तो यहाँ पे आपका प्रवज्जा संस्कार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, वुड्स मैनिफेस्टो की बात की गई है। वुड्स के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो भाई बोला गया है कि भाई एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, स्कॉलरशिप होनी चाहिए, और जो उसके बाद उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थियरी जो मैकॉले मिनट में बात की गई है उसको उन्होंने बिल्कुल निरस्त कर दिया, तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द फीचर ऑफ वुड्स मैनिफेस्टो, वुड्स के घोषणा पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो दोनों ही बातें की उन्होंने, ऑर्डिनरी स्कूल्स की बात की गई है, ठीक है, उसके बाद ग्रांट इन एड की बात की गई है, दोनों ही बातें उन्होंने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग कौन थे, तो भाई शिक्षा आंदोलन की बात की गई कि भाई उसमें स्वदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की गई, स्वराज्य की मांग की गई, तो ये आसान प्रश्न है, ये आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आप कर ले जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए, वुड्स के मैनिफेस्टो में जो शिक्षा के स्तर की बात अभी हमने की ऊपर कि एक ऑर्डरली स्कूल की उन्होंने बात की, तो वो कितने भागों में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 5 भागों की उन्होंने बात की थी, ठीक है। उन्होंने ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से करके आगे आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक की उन्होंने बात की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, व्हेन वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो देखा जाए तो मतलब तीनों ही ऑप्शन इसमें, मतलब तीनों ही कोलकाता, मुंबई और बंगाल हर जगह खोला गया, बट अगर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, आप कोलकाता लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए कि मैकाले के विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाते, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। मैकाले मिनट ने आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने मतलब बिल्कुल ये मतलब इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश सिखाने पे बहुत जोर दिया कि भी भारतीयों को हम मतलब एकदम इंडियन इन ब्लड होगा, लेकिन बट बाकी उनका सब कुछ उनको बिल्कुल अंग्रेजी भाषा से वो इन्फ्लुएंस होगा, उनको अंग्रेजी ही सिखाना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हेन डिड मैकाले सजेस्ट इन 1813, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 1835 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। उन्होंने बात की कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराना है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द अपर क्लासेस, ठीक है, ये भी बात सही है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेदों का अभिलेख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। 100 आर्टिकल्स की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पे ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि शिक्षा नीति 1854 किसने कहा, तो यहाँ पे चार्ल्स वुड होगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है, वुड डिस्पैच 1854 में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए कि जो वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1935, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1948। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड व्हाट
व्हाट डिड महात्मा गांधी सेज अबाउट प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में महात्मा ने बोला कि भाई ये कंपलसरी और फ्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सभी के लिए समान होनी चाहिए और इंस्ट्रक्शन जो होता है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राधा कृष्णन कमीशन। देखिए, राधा कृष्णन कमीशन का एक दूसरा नाम भी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, वहीं से आप समझ जाइए यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो हायर एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हायर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है, टू आध्यात्मिक विकास करना, राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास करना, विवेकशील नागरिक तैयार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, रूरल यूनिवर्सिटी की बात किसने की, ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात किसने की। देखिए यहाँ पे एक अगेन टर्म आ रहा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो आपका राधा कृष्णन कमीशन है उसका दूसरा में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो इसका सही ऑप्शन है, या तो आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑप्शन में हो तो वो भी लगा सकते हैं, या अगर राधा कृष्णन कमीशन भी हो तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था उसके चेयरमैन कौन थे। तो जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है उसका दूसरा नाम मुदालियर कमीशन है और उसके चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखिए, मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था। अभी देखिए पिछले ही अभी क्वेश्चन 27 में मैंने बताया कि मुदालियर कमीशन जिसको दूसरा नाम है उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो जाहिर सी बात है उसका नाम एज नेम सजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पे हंटर कमीशन की बात हो रही है कि हंटर कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन माध्यमिक शिक्षा के माध्यम में क्या सुझाव दिया था। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बट प्राइमरी लेवल तक मदर टंग होगी, उसके बाद आगे जो हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश होगी। तो दोनों ही भाषाओं की बात हंटर कमीशन ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए, व्हेन वाज द एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम है हंटर कमीशन और जो आया है 1882। तो यहाँ पे सवाल ये भी हो सकता है कि एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म किया, या अगर पूछा जाए हंटर कमीशन तो 1882। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखिए, पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में कहाँ सुरक्षित रखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे, नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे नेशनल कमेटी की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला समिति का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है आपका 1958। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और ये जो कमेटी है नेशनल राष्ट्रीय जो महिला कमेटी है जो फॉर्म किया गया 1958 में, इसकी जो चेयरमैन थी उनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख। तो ये दुर्गाबाई देशमुख कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कमेटी आती है महिला शिक्षा के से ही जुड़ी हुई, जिसका नाम है आपका हंसा मेहता कमेटी। वो आपकी आई थी 1962 में, इसको आप भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, तो वीडियो काफ़ी पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन सजेशन ऑफ हंसा मेहता। भी मैंने बताया कि हंसा मेहता कमेटी भी विमेन एजुकेशन से ही रिलेटेड है, 1962 में आई है। तो उसमें जो मिसेस हंसा मेहता जी है उन्होंने जो सजेशन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। एजुकेशन ऑफ मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल। ठीक है, पहले के टाइम पे मतलब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी और मतलब बहुत एक ऐसा था कि मतलब
या अगर महिला शिक्षा की बात की जाती थी तो कोएड एजुकेशन का प्रावधान नहीं था। तो हंसा मेहता जी ने बोला कि प्राइमरी तक तो बिल्कुल कोएड एजुकेशन रहेगा। काफ़ी सारे उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया है। उन्होंने कॉमन करिकुलम की बात की है कि बॉयज़ और गर्ल्स सबके लिए जो करिकुलम है वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है। 35 देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड है। ये तो बहुत ही लड्डू प्रश्न है, इसको तो आप बिल्कुल गलत करके मत आइएगा। 5+3+3+4 मॉडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द मीन्स ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही है। लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू नो। ठीक है, इसमें अगर थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन की बात ये तो क्वेश्चन में की गई है। इसमें अगर आप यूनेस्को की अगर बात करें, सर्च करेंगे आप गूगल पे 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, तो यूनेस्को ने 4 पिलर ऑफ एजुकेशन की बात की है, जिसमें ये तीनों तो शामिल है, साथ में उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, लर्निंग टू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए, द एम ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेसी आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहाँ पे हु फाउंडेड SNDT। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, SNDT का फुल फॉर्म है श्रीमती नाथीबाई दामोदर विमेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, एडिट करते समय मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, और ये फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, और सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी साउथ इन एशिया की ही। ठीक है, 1921 में ये यूनिवर्सिटी से 5 महिलाएं पहली बार ग्रेजुएट हुई हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की जाए तो 1916 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी ने किए थी। ठीक है, हो सकता है इसका हेडक्वार्टर भी पूछते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 40 में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे पूछा है कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि किसी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रतिबंध नहीं होगा। ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 आ जाएगा, सॉरी बहुत क्लियर नहीं है। आर्टिकल 15 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप इस वीडियो सीरीज़ को आपने देखा और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी बना लिए होंगे। और ये MCQ एमएड एंट्रेंस MCQ का जो पिटारा सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हर तरह के प्रश्नों का समावेश है। और ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म पे भी बहुत आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस सीरीज़ को पसंद किया। 40 MCQs के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट 2 में। ठीक है, जिसमें हम और 40 MCQs को डिस्कस करेंगे। उसके साथ और भी जैसे जैसे कंटेंट आता है उस हिसाब से आपको वीडियोस यहाँ पे इस पिटारा सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने नोट्स बना के पढ़ा उनके लिए स्पेशल थैंक्स, क्योंकि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग नोट्स बना के पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी नहीं तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। थैंक यू।